सब्जेक्ट पिक करने। ठीक है, उन दोनों, हाँ, उसने उन्होंने मुझे जो है ना वो इतना डिस्करेज किया था ये दोनों सब्जेक्ट उठाने के लिए कि उन्होंने मुझे पेपर जो है ना वो प्रिंट आउट निकाल के दिए और मुझे कहा कि ये देखो पेपर, ये कर पाओगे? मुश्किल है, अगर नहीं आएगा तो 0 मार्क्स आएगा। थ्योरी में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके जो है ना वो 0 मार्क्स पक्के हैं इसमें। तो फिर मैं थोड़ा सा घबराया, मैंने कहा यार वाकई में ये बात तो सही है, अगर नहीं आया तो मैं तो गया फिर, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तो काम खत्म। ठीक है, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा सिलेबस एनालाइज किया तो मैंने देखा कि मेरे टॉपिक्स जो अप्लाइड मैथ के स्टेट्स के वही हैं जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में पढ़े थे। मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ के 8 सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट पढ़े थे। वो 4 सब्जेक्ट्स जो मिला के अप्लाइड मैथ का पूरा सिलेबस था मेरा सीएसएस का। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास तो ये मैंने नॉलेज है, इस चीज़ की बेसिक नॉलेज है, और जो मैंने स्टेट्स अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी वही स्टेट्स एज इट इज वही स्टेट्स जो है ना वो सीएसएस का सिलेबस था। तो मैंने फिर नहीं छोड़ा, मैंने नोआ वालों को कहा कि नहीं मुझे ऑप्शनल नहीं चाहिए आपसे, मैं कंपलसरी की वहां से तैयारी की, ऑप्शनल मैंने सारे अपने खुद तैयार किए। ठीक है, तो 2022 में मैंने जब अटेम्प्ट में बैठा था तो मेरी अप्लाइड मैथ की इतनी कोई तैयारी अच्छी नहीं थी। ठीक है, मैंने रिवीजन वगैरह इतनी कोई अच्छी खास नहीं की थी, लेकिन मैंने स्टेट अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो मैंने अप्लाइड मैथ का जब मैंने पेपर दिया था ना, तो 35 से 40 मार्क्स के बीच में जो ना वो मैंने अटेम्प्ट किया था ओवरऑल। मैंने कहा था ये मेरा पेपर फेल हो जाएगा, लेकिन मैंने सवाल अटेम्प्ट किए थे सारे और मेरे उसमें 52 मार्क्स आ गए थे। ठीक है, मैंने स्टेट्स का 70 का किया था, मुझे पता था कि 70 ही आने हैं, उसमें 71 72 आए थे इस तरह से। ठीक है, ये मेरे मतलब तैयारी मेरी अच्छी नहीं थी तब। 2023 में जब मैंने स्पेशल में बैठा था तो मेरे 76 थे अप्लाइड मैथ में और 65 थे मेरे स्टेट्स में। ठीक है, अगर आप अभी 2024 का अगर आप उठा के देखें, 2024 के जो अभी रिजल्ट आया है 2 दिन पहले, उसकी डीएमसीज उठा के देखें। ठीक है, आप वहां पे देखेंगे तो अप्लाइड में तो स्टेट्स की मुझे इतनी डीएमसीज नहीं मिली, लेकिन जितनी मुझे 2 3 मिली थी जिसमें मैंने देखा था कि अप्लाइड में तो स्टेट्स में 70 प्लस या 60 प्लस मार्क्स है। ठीक है, लेकिन उसकी जगह पे मैंने देखा कि यूएस हिस्ट्री, क्योंकि अप्लाइड मैथ और स्टेट्स अगर नहीं उठाएंगे तो आपको अल्टरनेट या तो यूएस हिस्ट्री उठाना पड़ेगा, यूरोपियन हिस्ट्री उठाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उठाना पड़ेगा, इंटरनेशनल लॉ उठाना पड़ेगा, जेंडर स्टडीज उठाना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट्स हैं जो अल्टरनेट आपके अप्लाइड मैथ और स्टेट्स के हैं। ठीक है, मैंने देखा कि एक जो है ना वो बंदे सब में पास है, ऐसे में 52 मार्क्स है उसके। ठीक है, लेकिन यूएस हिस्ट्री में 26 मार्क्स है उसके, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में 28 मार्क्स है उसके, इंटरनेशनल लॉ में 23 मार्क्स है उसके। वो फेल है सिर्फ इन सब्जेक्ट्स की वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इस वजह से होता है कि एग्जामिनर क्या करता है, हर साल ना कोई सब्जेक्ट, कोई ना कोई ग्रुप जो है ना वो चूज करता है कि इस बार इस ग्रुप को रगड़ा लगाना है मैंने। ठीक है, तो आप अगर देखें पॉलिटिकल साइंस पिछले 2 सालों से हार्डली कोई है जो 100 प्लस में जा रहा है, वरना एवरेज 90 मार्क्स है, 200 में से 90 मार्क्स है। वहीं आप अप्लाइड मेथड स्टेट उठा के देखें तो एक सब्जेक्ट में 76 भी आ रहा है, 65 भी आ रहा है। ठीक है, मैं आपको डीएमसी थोड़ी सी अपनी जो डीएमसीज हैं वो शेयर यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। मेरे पास थी डीएमसीज, कहाँ चली गई? चले फिर मैं वो लास्ट में आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसका ये फायदा हमारे पास ये सब्जेक्ट उठाने का ये भी होता है कि एक तो देखें, जब आप थ्योरी करेंगे ना तो आप थ्योरी में पक जाते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं। मैं तो बहुत बोर हो जाता हूँ थ्योरी पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी यही होती थी कि मैं सुबह को थ्योरी का टाइम देता था, जब मैं थक जाता था ना तो मैं रात को बैठ के अप्लाइड मैथ उठा लेता था और मैं स्टेट्स उठा लेता था। ठीक है, तो 3 4 घंटे में इसको प्रैक्टिस करता था तो मेरी बोरियत भी खत्म हो जाती थी, और दूसरा कि मेरा इंटरेस्ट भी इसी में था तो मुझे मजा भी आता था करने में। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब आप थ्योरी करेंगे ना तो आपके पास जो है ना वो जो फाइनल पेपर होता है हमारा, फाइनल पेपर्स हमारे होते हैं जो वो एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट अप्लाइड मैथ और स्टेट्स का सब्जेक्ट होता है ना, तो उनके लास्ट वाले जो 4 पेपर्स होते हैं, लास्ट वाले 4 पेपर्स, वो एक दिन में एक पेपर होता है। ठीक है, क्योंकि आप जब जो 3 दिन पहले होते हैं वो कंपलसरी होता है, चौथा दिन पॉलिटिकल साइंस का होता है, पांचवें दिन पे आपका जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट एक जेंडर स्टडी वाले ग्रुप का होता है, उसके बाद फिर अप्लाइड मैथ होता है, उसके बाद स्टेट्स होता है, इसके बीच में एक क्रिमिनोलॉजी होता है। तो एक दिन में एक पेपर होता है, इसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलती है। ठीक है, रिवाइज करने में, क्योंकि 2 पेपर रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इस सब्जेक्ट को उठाने के ये सारे फायदे हैं। ठीक है, तभी जो है ना वो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको अभी जो है ना वो आपको फायदा भी देंगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका, और लास्ट में जब रिवीजन का टाइम होगा ना तब तब भी आपके पास एक एक दिन होता है इसको रिवाइज करने में, तो मुश्किल कुछ भी नहीं होती। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है मार्क्स। जो पंजाब वाले हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं कि मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है सीएसएस में एलोकेशन के लिए, क्योंकि पंजाब के बहुत सारे
कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जिसकी एलोकेशन नहीं होती वो रह जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक एक मार्क्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर 2023 के मैं अपनी स्पेशल की बात करूं तो मेरे टोटल जो बन रहे थे वो 540 मार्क्स बन रहे थे, जिसमें ऐसे फेल था। मेरा एग्रीगेट नहीं बन रहा था। अगर मैं ऐसे पास भी करता तो मेरे 600 नहीं बन रहे थे। मेरी एलोकेशन नहीं होती, क्यों? क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस में 89 मार्क्स थे। सबसे बुरा पॉलिटिकल साइंस का दिया होता। जनरल स्टडीज में 33 मार्क्स थे। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हिट करते हैं। अगर आप अप्लाइड मैथ का क्वेश्चन करके आए हैं, सॉल्व करके आए हैं, आपका लास्ट में आंसर भी जो है आंसर नहीं आ रहा, लेकिन आपने स्टेप सही किए हैं, अपने फॉर्मूले सारे सही लिखे हैं, तो आपको वो एटलीस्ट 5 मार्क्स जरूर देगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था 2022 वाले अटेम्प्ट में। क्योंकि मैं 35 से 40 मार्क्स का सॉल्व करके आया था, लेकिन उसने मैंने बकाया जो सॉल्व किए थे उसके मेरे स्टेप्स के मार्क्स उसने दिए थे, तभी मेरे 52 मार्क्स आए। ठीक है, तो आपने अगर प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है, आपने सारे प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है, तो आपके मार्क्स जरूर जो है ना वो 60 प्लस में जरूर आएंगे। कुछ भी हो जाए 70 प्लस में आएंगे, तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस को करेंगे तो। ठीक है, तभी जो है ना वो ये सब्जेक्ट्स हमने मैंने तो खास तौर पे इस वजह से रखे थे, और तभी मैं अपने जो बच्चे हैं जो कहते हैं मुझे कि हमें ये रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये जरूर रखने चाहिए आप लोगों को ये सब्जेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अपना बता दूं कि मेरी एक अप्लाइड मैथ की बैच 1 चल रही है, उसकी वो बस लास्ट 2-3 क्लासेस उसकी रहती हैं। एक वेक्टर वाला जो है ना वो उसमें 2-3 टॉपिक रहते हैं, और एक फोरियर सीरीज रहती है। ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, बैच 1 का अप्लाइड मैथ का मेरा सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये वाला जो सेशन है वो स्टेट्स का होगा, वो भी सर बैच मेरा वन एक के लिए। सवाल था। जी जी। जी पूछे पूछे। सर ये जो रिफॉर्म्स कह रहे हैं आनी है, तो क्या हमें अगर आती हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या हमें फिर ये सब्जेक्ट रिप्लेस करने पड़ेंगे या फिर हम इसको रख सकते हैं तब? अच्छा देखें, ये जो अभी रिफॉर्म्स की बात कर रही हैं आप उसकी, आप रिफॉर्म्स की बात करिए ना कि रिफॉर्म्स होंगे तो ये सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे या क्या होगा। जी सर, यही क्लस्टर बेस्ड जो है हमारा। जी जी, अच्छा देखें। जी जी, मैं यही कह रही हूँ कि अगर वो सिस्टम आता है तो फिर क्या हम मैथ को तब भी लेके चल सकेंगे, या फिर हमें फिर ये रिप्लेस करना पड़ेगा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इकोनमी या आईआर के साथ? सही है, सही, ठीक है। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज ये जो क्लस्टर बेस्ड हमारे पास जो एग्जाम की बात हो रही है ना, क्लस्टर बेस्ड जो बात हो रही है ये 2026 में तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये 2027 के लिए। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि देखें, क्लस्टर बेस्ड जो एग्जाम था ना वो पीटीआई के जो पीटीआई की जब गवर्नमेंट थी तो ये इशरत हुसैन का बनाया हुआ था ये सारा सिस्टम। ठीक है, तो अब ये क्लस्टर बेस्ड अभी ये वाली गवर्नमेंट जो आ रही है ये वही वाला इम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं कर रही है, ये अलग बात है। ठीक है, इसमें जो जो मेजर चेंजेस होंगी ना वो सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स में होंगी। ठीक है, इसमें प्रेसी वाला जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा, प्रेसी 50 मार्क्स का कर देंगे, ऐसे के साथ वो मर्ज कर देंगे। उसके बाद एक और जो है ना वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का सब्जेक्ट कंपलसरी में जो है ना इम्प्लीमेंट वो कंपलसरी में ऐड कर देंगे। ऑप्शनल का अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि ऑप्शनल कितने मार्क्स का करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट चेंज करेंगे, इसका अभी कुछ भी अंदाजा नहीं है हमें। ठीक है, वो जो मेजर चेंजेस जो ला रहे हैं ना वो ला रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स में। ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे जो पीएस जिसमें ग्रुप रखा हुआ है उसकी इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। ठीक है, उसका पोल साइंस होना चाहिए, और एक और दो सब्जेक्ट है वो होने चाहिए। लेकिन देखें ये भी अभी अभी इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा ये सारा सर ये सारी जो है ना वो क्लियर है, हर चीज क्लियर है, मैंने ये सब्जेक्ट भी किए हुए हैं, लेकिन मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने पीएचपी के जो सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़े हुए, वो मेरे ऑप्शंस नहीं है। अगर मेरी एलोकेशन जब होती है और पीएच की सीट्स फिल हो जाती हैं, तो मेरी बकाया पीएचपी या दूसरा जो कॉमर्स वाला ग्रुप है उसमें अगर एलोकेशन होनी है तो वो तो मैंने सब्जेक्ट पढ़े ही नहीं है, तो कैसे होगी मेरी एलोकेशन। ठीक है, तो ये बहुत सारी अभी कंफ्यूजन अभी यहाँ पे जो है ना वो है। हर हर किसी की दुकान खुली है, कोई कह रहा है कि ये इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, कोई कोई कह रहा है कि इस तरीके से इंप्लीमेंट होगा। एक चीज तो क्लियर है कि 2026 में तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, 2027 में इंप्लीमेंट होगा, लेकिन वो भी अभी कुछ अंदाजा नहीं है कि वो क्या चीजें चेंज करेंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि ये सब्जेक्ट्स जो वो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनको वो चेंज कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, उनकी जो बनी हुई होगी ना, ग्रुप वाइज बना हुआ होगा, वहां से आप कुछ इसमें से कुछ लेंगे सब्जेक्ट, कुछ किसी और ग्रुप में से लेंगे, इस तरीके के कोई बनाएंगे, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है इन चीजों का। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल अपनी 2026 की जो ना वो तैयारी माइंड में रखें। ठीक है, तो 2026 का जिस तरीके से हमने पिछले 2022 23 24 25 में की है, वैसे ही 2026 तक जो ओके ना वो सर। हमने करनी है।
ठीक है। अच्छा। अच्छा, एक दो चीज मैं बता रहा था, ठीक है। अब देखिए हमारी बैच वन जो है वो, अभी ये बैच वन का स्टेट का ये सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो अप्लाइड, अगर आप में से कोई अप्लाइड मैथ का लेना चाह रहा है तो वो फिर हम लोग इंशाल्लाह, ये जब सेशन खत्म होगा इसका स्टेट का, फिर हम लोग बैच टू जब मैं स्टार्ट करूंगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, फॉर अप्लाइड मैथ। ठीक है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट थे वो कह रहे थे कि हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, हमें लाइव सेशन जो है ना वो हमें पढ़ाएं आप। तो अभी वो तो मेरे इस बैच के साथ तो नहीं होगा। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में जो है ना वो फिर जब होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कब बैच बैच हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग अभी स्टेट्स की तरफ आ रहे हैं, हम लोग अपने सब्जेक्ट की तरफ। अच्छा जी। अब थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन अपने सब्जेक्ट का कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें अप्लाइड मैथ के साथ, एक तो अप्लाइड मैथ है उसके रूप में, दूसरा स्टेट्स है, तीसरा प्योर मैथ है, चौथा जियोलॉजी है। बाकी सारे जो है ना वो वाले सब्जेक्ट्स हैं, 200 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। प्योर मैथ, अप्लाइड मैथ और प्योर मैथ जो है ना वो इसलिए कॉम्बिनेशन इसका अच्छा बनता है क्योंकि प्योर मैथ में बिल्कुल डेरिवेशन वगैरह होती है, उसमें रटने वाली चीजें बहुत है। और जियोलॉजी हमारा बिल्कुल वही थियोरेटिकल सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तभी इन दोनों सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। और क्या नाम है, स्टेट्स में थोड़ी बहुत जो है ना वो थ्योरी भी आ जाती है 20-30 मार्क्स की, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं अपने सिलेबस की तरफ, अगर मैं आप लोगों को सिलेबस की तरफ जाए, ये देखें, ये हमारा सिलेबस है स्टेट्स का, ठीक है। अगर आपने पास पेपर्स देखे हों, ठीक है, अगर आपने पास पेपर्स देखे हों तो हमारा जो स्टेट्स का पेपर होता है, स्टेट्स का पेपर अमूमन इस तरीके से डिवाइड होता है कि हमारे 20 मार्क्स के तो एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हो जाते हैं, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं, बाकी बचते हैं हमारे पास 80 मार्क्स के। अब 80 मार्क्स को इस तरीके से डिवाइड किया होता है कि सेक्शन वन होता है और सेक्शन टू होता है, ठीक है। सेक्शन वन में कभी कभी वो 3 सवाल दे देता है या कभी कभी वो 4 सवाल दे देता है, ठीक है। फिर सेक्शन टू में अगर 3 सवाल सेक्शन वन में दे रहा है तो 4 सवाल इसमें सेक्शन टू में देगा, ठीक है। और अगर 4 सवाल सेक्शन वन में दे रहा है तो वो 3 सवाल सेक्शन थ्री में देगा। टोटल 7 सवाल होते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर में, ठीक है। इसमें से आपको 4 करने होते हैं। इन 7 सवालों में से इन 7 सवालों में से आपने 4 करने होते हैं, तो दो सेक्शन वन से करने होते हैं और दो सेक्शन टू से करने होते हैं, ठीक है। तो सेक्शन की जो डिवीजन है वो इस तरीके से यहाँ पे की हुई है। अगर आप देखें कि ये हमारे पास टॉपिक्स है सारे, ये हमारे पास टॉपिक्स है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है, ठीक है। ये हमारा जो बुक हम लोग पढ़ेंगे, मैं बुक भी आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा कि हम लोग बुक कौन सा करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो है ना वो चैप्टर वन से चैप्टर नंबर 4 है बुक का, ठीक है। मैं बुक आप लोगों को बता देता हूँ, शेर मोहम्मद की बुक है। हम लोग वहीं से जो है ना करेंगे दोनों, पार्ट वन पार्ट टू की। ये चैप्टर वन से चैप्टर 4 है, ठीक है। हम लोग ये करेंगे, यहाँ से 20 मार्क्स का जो है ना वो एग्जामिनर देता है, ठीक है। इसके बाद बेसिक प्रोबेबिलिटी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि मुश्किल जो 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 लोग कहते हैं ना कि स्टेट्स मुश्किल है, वो स्टेट्स मुश्किल ही इन दोनों की वजह से होती है, बेसिक प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो खैर इजी है, बेसिक प्रोबेबिलिटी जो होती है ना इसमें बच्चे जो है ना वो फंस जाते हैं पेपर को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तभी जो है ना वो कहते हैं कि स्टेट्स मुश्किल है, तभी हम लोग ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास है रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन एनालिसिस। 20 मार्क्स का यहाँ से आता है। अगर वो एग्जामिनर पहले सेक्शन में 4 सवाल देता है तो पहला सवाल यहाँ से आता है, दूसरा सवाल यहाँ से आता है, तीसरा सवाल, दूसरा सवाल इन दोनों में से मिला के आता है, ठीक है। तीसरा सवाल यहाँ से आता है और चौथा सवाल हमारा आता है यहाँ से, ठीक है। अगर वो एग्जामिनर 3 सवाल देता है तो वो नॉन पैरामीट्रिक को निकाल देता है, वो इसमें नहीं देता, फिर वो पार्ट टू में जाके दे देता है, ठीक है। अभी हम पास पेपर करेंगे ना तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारे 20 मार्क्स हम ये करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस एंड कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये हमारा पास 20 मार्क्स का यहाँ से हो गया और 20 मार्क्स का हम लोग करेंगे नॉन पैरामेट्रिक। ये आपके 3 सवाल यहाँ से हो गए जिसमें से आपको 2 सवाल करने होते हैं कोई भी,
ठीक है, ये सेक्शन 1 हुआ हमारा। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन 2 है ना, ये सेक्शन 2 है हमारे पास। यहाँ से कभी कभी वो 3 सवाल देता है, कभी कभी 4 सवाल दे देता है। 3 सवाल देता है तो 20 मार्क्स के यहाँ से देता है, 20 मार्क्स के यहाँ से देता है, और 20 मार्क्स का आपको दे देता है यहाँ से वाइटल स्टेट्स। ठीक है, ये 3 सवाल है। जब अगर कभी कभी 4 देता है तो फिर वो यहाँ तो इसको और नॉन पैरामीट्रिक को मर्ज कर देता है। ठीक है, यहाँ से इसको मर्ज कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 20 मार्क्स का ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे स्टेटिस्टिकल इंटरफेरेंस इन्फ्लुएंसेस। यहाँ से हम लोग 20 मार्क्स यहाँ से हो गए, 40 मार्क्स ये हो गए, 60 मार्क्स वहां से, 100 मार्क्स ये हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 20 मार्क्स का हम ये करेंगे। ठीक है, आपको मैं करवाऊंगा 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो गए, बाकी बचे 80 मार्क्स। मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह 100 मार्क्स यहाँ से करवाऊंगा, ताकि अगर कोई किसी क्वेश्चन में आपको इश्यू आ रहा है तो आपके पास 20 मार्क्स का मार्जिन हो। ठीक है, इंसान है, जाहिर सी बात है, प्रैक्टिस कम की हुई है किसी चीज में, या कोई चीज ऐसी आ गई जो उसको समझ नहीं आ रही, तो आपके पास 20 मार्क्स का मार्जिन होता है। ठीक है, आपके लिए गुड न्यूज ये है कि जो एग्जामिनर है ना, वो ये जो शेर मोहम्मद की बुक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये एग्जामिनर इन दोनों बुक के अलावा कहीं और जाता ही नहीं है। ये दोनों बुक ऐसे, जैसे जैसे हमारे लिए कुरान है ना, जैसे हम हर चीज के लिए कुरान देखते हैं, वो स्टेट्स के पेपर के लिए ये दोनों बुक रेफर करता है सिर्फ। ठीक है, ये दोनों बुक करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी जो ये जो 2 महीने का सेशन होगा, उसमें हम लोग 20 मार्क्स जो ना, वो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी इशू आए, कहीं भी कोई भी आप सवाल फंस रहा है, तो आप कोई और सवाल की तरफ चले जाए। ठीक है, एक चीज और, इसके अलावा अभी 2022 के बाद, इससे पहले नहीं, 2022 के बाद ना एग्जामिनर ने इंडेक्स नंबर भी जो ना इसमें ऐड कर दिया है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आप कहीं भी देखेंगे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसने 2022 में, फिर 2023 में, 2024 में उसने जो ना वो 10-10 मार्क्स का पार्ट दे दिया है इंडेक्स नंबर से। तो ये भी मैं आपको करवाऊंगा, तो ये 20 मार्क्स या 10 नंबर का यहाँ से भी हो जाएगा एक्स्ट्रा, तो आपके 30 मार्क्स बन जाएंगे या 40 मार्क्स एक्स्ट्रा बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पास पेपर, थोड़ा सा बुक में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बुक हमने जो रेफर करनी है। अच्छा जी, ये हमारी पहली बुक है। ये बुक आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, लेकिन आप कहीं से भी किसी भी शॉप से चलेंगे ना, ये बहुत यूनिवर्सिटी में खास तौर पे ये पढ़ाई जाती है, हमने भी यही पढ़ी थी बुक, और एग्जामिनर भी जो है ना वो यही बुक से क्वेश्चन उठा के देता है। अच्छा जी, देखें, ये हमारे पास पार्ट 1 है बुक का। ये बुक का नाम है, ये बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1। इसका पार्ट 1 भी हमने लेना है और पार्ट 2 भी हमने लेना है, ये दोनों बुक्स लेनी है। पार्ट 1 से हम कौन कौन से चैप्टर करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये हम लोग पार्ट 1 से चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, इन दोनों में से वो थ्योरी देता है, 10 मार्क्स की थ्योरी देता है। इसमें से कुछ भी नहीं है, इसमें जो आपको स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट की जो बुनियाद है ना, वो आपको समझनी पड़ती है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ थ्योरी है इसमें से, और कुछ भी नहीं है। हमने कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। आपने सिर्फ ये बार, सिंपल बार कब यूज होता है, मल्टीपल बार कब यूज होता है, कंपोनेंट बार कब यूज होता है, ये सारी चीजें अपने थ्योरेटिकल पढ़नी है थोड़ी बहुत, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसमें उसके बाद जो मेन जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो यहाँ से आते हैं। चैप्टर नंबर 3 से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड और एवरेज, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन मोमेंट एंड स्क्यूनेस। यहाँ से वो जो है ना वो एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। कभी कभी तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन ही दे देता है अगर क्वेश्चन बड़ा होता है तो, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, 5 मार्क्स की थ्योरी जो है ना वो ऐड कर देता है, 15 मार्क्स का जो है ना वो क्वेश्चन कर देता है। हमने ये 4 चैप्टर करने हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ से 20 मार्क्स का कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये एग्जामिनर ने 2022 के बाद ऐड कर दिया इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये 10 मार्क्स का यहाँ से दे देता है वो इंडेक्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, हमने ये करना है इंडेक्स नंबर, चैप्टर नंबर 5। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे चैप्टर नंबर 10 पे, ये जो सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। उसके बाद
चैप्टर नंबर 11 मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, यहाँ से 20 मार्क्स का देता है। ठीक है, तो आपका यहाँ से पार्ट वन से यहाँ से 40 मार्क्स का हम लोग इस बुक से करेंगे, बल्कि 50 मार्क्स का, क्योंकि इंडेक्स नंबर भी आप ऐड हो गया है। ठीक है, हम लोग यहाँ से 50 मार्क्स का यहाँ से करेंगे। सही हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो बुक 2 है। ये रही हमारे पास बुक 2। ठीक है, ये आपको पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा उसमें ग्रुप में, लेकिन ये आउटडेटेड वर्जन है, इसका न्यू वर्जन आया हुआ है, ये आउटडेटेड वर्जन है। इसका न्यू न्यू वर्जन जो है ना वो मार्केट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, इन दोनों को मिला के एग्जामिनर 20 मार्क्स का जो है ना वो देता है एक क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 से 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक, ये पार्ट 1 का है, ये 20 मार्क्स का यहाँ से आता है। और ये वाइटल स्टेट्स 20 मार्क्स का, अगर वो 4 क्वेश्चन यहाँ से दे रहा है तो। ठीक है, देखें एग्जामिनर क्या करता है, जब जब भी उसको इंडेक्स नंबर देना होता है ना, जो हमने बुक 1 में पढ़ा था इंडेक्स नंबर वाला, जब भी उसको ये वाला चैप्टर देना होता है ना इंडेक्स नंबर ये वाला, यहाँ से वो 10 मार्क्स यहाँ से लेता है और उसको वाइटल स्टेट्स के साथ मर्ज कर देता है। 10 मार्क्स का ये दे देता है, 10 मार्क्स का जो है ना वो दे देता है इंडेक्स नंबर, तो ये यहाँ से 20 मार्क्स बन जाते हैं। तो आपका टोटल जो है ना वो 110 मार्क्स का, टोटल जो है वो आपका 110 मार्क्स का प्लस 20 मार्क्स की एमसीक्यूज, ये 130 नंबर का जो है ना वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें 30 नंबर एक्स्ट्रा मैं एज अ कंपनसेशन आप लोग करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई इशू हो तो आप लोग वहां से कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स पूरे कर लें। ठीक है, अगर ये जो पंजाब वाले हैं मेरे, अगर यहाँ पे, ठीक है, तो हम लोग जो है ना वो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो हम लोग 30 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है ना वो आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग वहां से 80 प्लस मार्क्स आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, अब थोड़ा सा मैं पास पेपर अपने एनालिसिस की तरफ चलता हूँ। अब ये देखें, अच्छा अब ये देखें, ठीक है, अब देखें हमारे पास ये जो सेक्शन 1 है, ये 2021 का पेपर, पास पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये उसने चैप्टर 3 से 3 उठा के दी है। ठीक है, उसके बाद ये एक प्रॉब्लम आया हुआ है, ये एक प्रॉब्लम आया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चैप्टर 1 से 4 तक कवर हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हमारे पास ये जो दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा आया हुआ रिग्रेशन लाइन से। ठीक है, ये 20 नंबर का उसने दिया हुआ है, और इसके साथ देखें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है ना वो की थ्योरी दी हुई है, जो हम बुक 2 का जो है, कभी कभी वो इस तरीके से मर्ज कर देता है, 2-3 टॉपिक्स को ना, 2-3 चैप्टर्स को अलग को मर्ज कर देता है। ठीक है, तो हमने नॉन पैरामेट्रिक भी करना है, तो 20 मार्क्स का आपका यहाँ से कवर हो गया। अब ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी, जो हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपने पहले पहले पार्ट से सेक्शन 1 से अपने 2 सवाल करने हैं, आपका ये 2 सवाल हो जाएगा, ये चैप्टर 1 से 4, और ये हमारे पास चैप्टर 10 एंड 11, एंड बुक 2 का नॉन पैरामेट्रिक चैप्टर नंबर 24। ठीक है, इसके बाद अगर देखें, उसके बाद ये हमारे पास सेक्शन 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 2 में हमारे पास चार सवाल होंगे। ठीक है, ये देखें, ये ये हमारे पास पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 14 से, चैप्टर नंबर 14। अच्छा, मजे की बात मैं आपको अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखें, ये क्वेश्चन पढ़े जरा। कह रहा है अ सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 3। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये पड़ा हुआ है हमारा चैप्टर नंबर
14 का पेज नंबर है हमारे पास। पेज नंबर 3। ये एग्जैक्ट उसने उसने उठा के ना एग्जांपल दिया हुआ है, मैं वो एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ वो है कहाँ पे। सर ये बंदा बुक खरीद ले क्योंकि ये वो सारी खरीद ले, हाँ हाँ। आउटडेटेड है। नहीं नहीं, खरीद ले खरीद, ये पुरानी, ये जो मेरे पास अभी जो पीडीएफ बनी हुई है ना, ये पुरानी बुक है। ठीक है। ये इसकी न्यू जो है ना वो आया हुआ है, वो न्यू हमारे काम का, ये पुराना काम का नहीं है इतना हमारे पास। इसने ना, ये मैंने एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, मुझे याद आ रहा है अच्छे से। इसने यहीं से ही उठा के दिया हुआ है ये एग्जांपल। लेकिन वो शायद बुक 2 का ये जो न्यू वर्जन है ये वाला तो नहीं है। सिंपल फाइनाइट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर, पॉसिबल नंबर। अच्छा चलो, मेरे पास जो अभी न्यू बुक है ना उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है। उसमें पेज नंबर 33 पे है ये मेरे ख्याल से, हाँ। एग्जाम्पल 14.8 है, लेकिन इसमें 14.8 दूसरा है, इसमें वो नहीं है। चलें ठीक है, मैं आपको नया वाला ठीक है। अच्छा देखें अब, ये भी एग्जाम्पल जो है ना वो जो आप बुक में है ना, जो न्यू पब्लिश्ड है, लेटेस्ट एडिशन है, उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 14.8 है। ठीक है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये उसने एज इट इज, कुछ भी नंबर भी चेंज नहीं किए हुए इसने। ठीक है, इसने एज इट इज वही एग्जाम्पल उठा के आपको कहा है कि मुझे ये सॉल्व करके दो। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 14 से हमारा होगा, ये 20 मार्क्स का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा उसके बाद देखें, ठीक है, ये हमारे पास है हाइपोथेसिस, ये उसने चैप्टर नंबर 16, वो चैप्टर नंबर 16 से उठाया हुआ है, 16 से उठाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखें अगर आप, तो हमारा ये जो लास्ट वाला है, अच्छा ये देखें अब, ये वाइटल स्टेट से उठाया हुआ है, जो हम चैप्टर नंबर लास्ट वाला करेंगे ना, वाइटल स्टेट्स वाला। ये देखिए ये वाला, ये वाला, यहाँ से ये इसने वाइटल स्टेट से ही 20 मार्क्स का। वाइटल स्टेट वो है कि भाई मुझे बताओ कि इतनी पॉपुलेशन जो है ना वो फीमेल की है, इतनी पॉपुलेशन बर्थ रेट है, तो मुझे बताओ ओवरऑल रिप्रोडक्शन रेट क्या होगा, सेक्स रेट क्या होगा, मेल जो है ना वो चाइल्ड बर्थ क्या होगा। ये जो बेसिक बेसिक चीज़ है ना, ये वो वाली है वाइटल स्टेट्स में सारी। पॉपुलेशन से रिलेटेड है आपकी, और ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड है, नादरा से रिलेटेड है। ये जो बेसिक बेसिक चीज़ें हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन से जो भी इदारे एफिलिएटेड है ना, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन देता है वहां से। 20 पहले 2022 से पहले ना 20 मार्क्स का यहीं से आता था। अब वो क्या करता है, 10 मार्क्स इंडेक्स से देता है और 10 मार्क्स यहाँ से दे देता है। ठीक है, ये देखिए 2022 में उसने, ये जो 2021 वाला है ना, ये 2021 में उसने 20 मार्क्स ही दिया हुआ है टोटल, ये उसने 20 मार्क्स वाइटल स्टेट से उठाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज है ये मतलब आपके आधे आधे पेज का, एक एक पेज का क्वेश्चन है ये। ठीक है। अब देखिए उसने 2021 में, 21 में ये उसने 20 मार्क्स का दिया हुआ है, लेकिन 2020 से जब मैं 2022 में अट्टे अट्टे में जब बैठा था ना, तो उसने ये खत्म कर दिया वाइटल स्टेट्स का 20 मार्क्स का, और उसने इसके साथ जो है ना वो कर दिया, इंडेक्स नंबर जो है ना वो मर्ज कर दिया इसके साथ। ये देखें अगर, अब ये देखें, ये हमारा 2022 वाला है। 2022 वाले में अगर आप देखें तो हमारे पास, ये देखें, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 से 4। ठीक है, ये हमारा वहां से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें, ये रहा चैप्टर नंबर 10, 11। ठीक है, लेकिन इसके साथ इसने मर्ज किया कर दिया चैप्टर नंबर 14। ये सॉल्व करवाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह, ये वाला एग्जाम्पल इसके साथ मर्ज कर दिया इसने। ये हमारा प्रोबेबिलिटी वाला, ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, आपने देखा अगर कि यहाँ पे भी इसने सेक्शन ए में 2 सवाल करने हैं, हमने उसने 3 सवाल दिए हुए हैं। ठीक है, ये 3 सवाल उसने दिए हुए, 2 सवाल हमने करने, ये प्रोबेबिलिटी वाला हमने नहीं किया। अच्छा अब देखिए ये सेक्शन बी, ये सेक्शन बी देखें, तो ये हमारा कह रहा है, ये भी वही है जो आप भी देखें, ये देखें उसने रिपीट किया हुआ है, सिर्फ नंबर चेंज किया हुआ है। अगर ये आप एग्जांपल देखें, ये वाली,
ये वाली एग्जांपल देखें आप। ठीक है, वही चीज है, सिर्फ उसने सिर्फ नंबर चेंज करके आपको एग्जैक्ट अगले वाले साल में भी वही देखें, ये देखें वही दिया हुआ है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 एंड 15। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है, ये फॉर्मूला जो है ना वो एक ही फॉर्मूला है, और वो चैप्टर नंबर 14 15 16 हर किसी में वही यूज हो रहा है। ठीक है, हर किसी में वही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कोई नए फॉर्मूले इसमें इसमें फॉर्मूले नहीं है इतने। ठीक है, अगर आप देखें कि ये देखें, अगर आप, उसने क्या किया है, 10 मार्क्स की थ्योरी, 8 मार्क्स की थ्योरी दे दी है उसने वाइटल स्टेट से, जो मैंने अभी 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 आपको बताया। ये उसने जो है ना वो एक कमीनापन दिखा दिया, इसने इंडेक्स नंबर से उठा के 2022 में 12 मार्क्स का वहां से दे दिया। मेरे 12 मार्क्स ये एग्जैक्टली यहीं से जो है ना वो मेरे 12 मार्क्स खत्म हो गए थे, क्योंकि मैंने इंडेक्स नंबर किया नहीं था, इससे पहले आया नहीं था, इससे पहले नहीं आया था, तो इससे पहले आया नहीं था तो मैंने किया नहीं था, तो मेरे 12 मार्क्स यहाँ से सीधे सीधे रह गए थे, वरना मेरे 82 मार्क्स आराम से आ जाते स्टेट्स में, अगर वो वाइटल स्टेट्स का दे देता तो। ठीक है, अच्छा, हमारी एक सेशन जो है वो क्लास खत्म होने वाली है, आप काइंडली रिज्वाइन कीजिएगा, तो मैं थोड़ी बहुत और मैं आपको चीजें बता दूं, ताकि हम लोग जो है ना वो फिर उसको कैरी ऑन कर सकें। ठीक है, काइंडली रिज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखें, अब मैं यही कह रहा था कि अभी ये देखें, अगर वाइटल स्टेट्स का उसने 8 नंबर का जो है ना वो थ्योरी दी हुई है, उसने ये 2022 में एक जो है ना वो नया नमूना यहाँ पे सामने लाया था, इसने 12 मार्क्स का इंडेक्स नंबर दे दिया था, इससे पहले कभी भी नहीं आया। 2016 से, 17 से, 18 से सारे पास पेपर मैंने सॉल्व किए थे, कहीं भी नहीं आया था ये। तो मेरे 2022 में ना 12 मार्क्स यहाँ से सीधे सीधे रह गए थे, क्योंकि मैंने ये किए ही नहीं थे। ठीक है, तभी जो है ना वो मेरे 70 आए थे, वरना मेरे 82 उसमें जो है ना वो मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह करवाऊंगा, ताकि आपका अगर कोई इस तरीके से मर्ज कर रहा है दोनों को, तो फिर हम लोग जो है ना वो फंसे ना किसी भी चीज़ में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें, एक और हम लोग पास पेपर देख लेते हैं। ठीक है, 2023 वाला देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये हम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 के बीच में, ये मीडियन, क्वार्टाइल, ठीक है, वो परसेंटाइल जो है ना वो, ये सारी हम लोग चीज़ जो वहां से करेंगे। ये देखिए मूवमेंट्स आई हुई है, ये चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो उठाई हुई है उसने। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें, तो ये हमारे पास देखिए रिग्रेशन लाइन आई हुई है। ठीक है, इसमें से थोड़ी बहुत उसने थ्योरी दे दी है, 5 मार्क्स की थ्योरी दे दी है उसने, बल्कि 10 मार्क्स की। ठीक है, रिग्रेसर क्या होता है, रिग्रेसर कोएफिशिएंट क्या होता है, मैं आपको जो है ना वो अभी ये जो अभी हम जो करेंगे ना, मैं आपको सारे टॉपिक्स के प्रॉब्लम सारे करवाऊंगा। ठीक है, और जो भी चीज़ें समझने वाली होंगी थ्योरेटिकल, वो थोड़ी बहुत समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको थ्योरी जो है ना वो देता जाऊंगा, आपने याद अभी नहीं करनी फिलहाल उसको। ठीक है, आपने वो जाके नवंबर के बाद उस पर जो है ना जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो भी पास पेपर में आती है ना, मैं सारी वो अपने पास मेरे पास लिखी हुई है कि कौन कौन सी थ्योरी जो है ना उन्हें करनी है, आपने सिर्फ वो करके जानी है। और आपका पास पेपर जो है ना वो सारी थ्योरी में आपको वो भेजूंगा, आपने वो याद करके जानी है, उसके बाद आप जो है ना वो देने, क्योंकि देखिए 30 मार्क्स यहाँ से, 30 मार्क्स से 40 मार्क्स वो थ्योरिटिकल दे रहा है वो। ठीक है, ये किसी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल थी, क्योंकि मेरे लिए थ्योरी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, याद करना। तो मैंने इसके बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए थे, नोट्स अपने बनाए हुए थे, तो मैं वो आपको आपको टॉपिक वाइज सेंड करता जाऊंगा। लेकिन आपने याद जाके नवंबर में करनी है, अभी याद करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ अगर देखें आप, तो ये हमने चैप्टर नंबर 10 11 से हो गया, ये 20 मार्क्स का यहाँ से भी हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, तो अब ये सेक्शन बी हो गया, सेक्शन बी आ गया। ठीक है, ये सेक्शन भी हमारे पास आ गया। ये भी देखें वही चीज जो हमने अभी पिछले पांच पेपर में आई हुई है चैप्टर नंबर 14 से, एग्जैक्टली उसने वही उठा के दी हुई है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो मीन जो होंगे होंगे हमारे पास डेटा होगी, वो जो है ना वो पेयर में डेटा होगी, बस, बाकी और कोई कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ये चैप्टर जो इसका जो स्टेट्स का चैप्टर नंबर 14 जो बुक 2 है ना, वो मतलब ऐसे समझिए कि एक गेम है, आपको डेटा होगी, आपके डेटा के साथ आपने खेलना है सिर्फ। ठीक है, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप परेशान हो। अप्लाइड मैथ का मसला ये होता है कि अप्लाइड मैथ में बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं, उसको याद करना और पेपर्स के टाइम पे रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी अच्छे से, तो आपको याद होगा, मैंने प्रैक्टिस की हुई है तभी मुझे याद रहते हैं कि फॉर्मुले कौन कौन से हैं। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, देखें अभी आपको खुद उसने फॉर्मुले दिए हुए कि मुझे ये प्रूव करके दो, आपने सिर्फ प्रूव करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करना है, वो हम जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें,
तो इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर नंबर 14 था, ये चैप्टर नंबर 16 है हमारे पास। इसमें भी उसने थ्योरी दी हुई है, 8 मार्क्स की, 12 मार्क्स का उसने प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें चैप्टर नंबर ये रहा, इसमें उसने क्या किया है, इसने चैप्टर नंबर 16 से 2 क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक है, ये अनबायस्ड, ये कंसिस्टेंसी, ये एफिशिएंसी, ये सारे चैप्टर नंबर 16 के हैं। उसने पहले 10 पार्ट यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे भी उसने 8 मार्क्स का दिया हुआ है, और उसके बाद उसने फिर लास्ट में भी उसने जो है वो 20 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मतलब लिमिटेड है, बिल्कुल आपको पता है कि भाई इनमें से ही आना है। चैप्टर 14 में से एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का आना ही आना है, चैप्टर नंबर 16 में से आना ही आना है, कैसे भी करके आपने सिर्फ एग्जाम्पल्स करके जाए, बकाया प्रॉब्लम करने की जरूरत भी नहीं है, मैंने भी नहीं की हुई। मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हर चैप्टर के लास्ट में ना 20-25 प्रॉब्लम्स हैं, मैंने सिर्फ उसको देखा हुआ है। अगर कोई मुझे लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा ट्रिकी है तो मैं उसको सॉल्व करता था, बकाया मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स किए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम्पल्स में मेरे अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने एग्जाम्पल्स करने हैं, मैं जैसे आपको समझाता जाऊंगा, आपने जो है ना वो जाके एग्जाम्पल्स वो सारे करने हैं। ठीक है, आप अगर एग्जाम्पल्स करेंगे, टाइम के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपके दिमाग में चीजें बैठती रहेंगी। चैप्टर नंबर, ये जो बुक 2 है, वो बुक 2 बहुत मजे का है, आपको यकीनन बहुत मजा आएगा जब आप सॉल्व करेंगे उसको तो। ठीक है, बुक 1 में थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे बस। बाकी बुक जो है ना वो 2 बहुत मजे का है, बुक 1 से जो है ना ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक 2 है हमारे पास। ठीक है, ये सारे हमारे पास पेपर एनालिसिस हमने किया कि कौन कौन सी चीजें हमने करनी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी एक दो और चीजें मैं आप लोगों को थोड़ी सी बता दूं, वो ये क्या था, हाँ एक चीज और, मैंने ये जो अप्लाइड मैथ का अपना सेशन जो जो रखा था ना, जब मैंने अपने टीचर से पढ़ा था तो मैं, मेरी आदत होती थी कि मैं हर टॉपिक के बाद ना जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम होते थे मैं वो करता था। ठीक है, ये मेरी आदत होती थी, मैंने आपसे पहले बताया कि मैं सुबह को थ्योरी करता था और रात को बैठ के मैं मैथ जो है ना वो उठाता था, और 2-3 बजे तक मैं इसको सॉल्व करता था बैठ के। मेरी ये जो स्ट्रेटेजी थी, लेकिन मैंने जब अभी ये अप्लाइड मैथ का जो मेरा सेशन चल रहा है, मैंने उसमें देखा कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे बिल्कुल भी। वो बस टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसी को समझ के बस बैठ के कर रहे हैं, वो न पूछ रहे हैं कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तभी मैंने उनकी वजह से मैंने एक चीज रखी यहाँ पे, मैंने वो ये रखा है कि सबसे पहली चीज ना, मैं जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा ना, मैं उसकी टेस्ट रखूंगा चैप्टर फर्स्ट से 4 तक। जब ये हमारा एक टॉपिक है पूरा, ठीक है, ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसकी जो है ना वो टेस्ट रखूंगा सेशन वाइज। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 एंड 11 जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसकी टेस्ट रखूंगा। इसमें 4 सवाल होंगे, आपको 3 करने होंगे बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, कोई ज्यादा फारसी नहीं, थ्योरी भी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, थ्योरी में लास्ट नवंबर में जो है ना आप जब याद करेंगे तब मुझे बता दीजिएगा, तब मैं मॉक लेके आपको थ्योरी भी दे दूंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 10-11 जब हमारा चैप्टर नंबर 14 बुक 2 का 15-16 हो जाएगा, तो फिर मैं इसकी टेस्ट ले लूंगा एक। उसके बाद इंडेक्स नंबर रह जाएगा, नॉन पैरामीट्रिक रह जाएगा, तो चैप्टर नंबर 24 भी यहाँ पे ऐड करते हैं। और इसके बाद इंडेक्स नंबर और वाइटल स्टेट की जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपकी यहाँ पे टेस्ट लूंगा। तो आपका ये एक, ऐसे समझिए कि 2 महीने में हर 15 दिन बाद आपका एक टेस्ट होगा, वो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा इस चीज का, ताकि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस करें। क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ऐसे भी करना होता है, आप लोग बिगिनर है तो आपको ऐसे की तैयारी भी करनी होती है, उसमें टाइम लगता है, नोट्स बनाने होते हैं करंट अफेयर के, पाकिस्तान अफेयर के, उसमें टाइम लगता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जो है ना वो राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, प्रीसी वगैरह, वर्ड्स, वोकेब, ये सारी चीजें करनी होती है। मुझे पता है, मैं इस जर्नी से गुजर गुजर चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होगा ये सारी चीजें करने में, लेकिन आपको अल्टीमेटली करना तो है। ठीक है, स्टेट्स भी करना है, अप्लाइड मैथ भी करना है। तो मैं एज अ आपको मेंटोर पुश करूंगा कि आप ये सारी चीजें करें। फिर मैं आपको ये टेस्ट चेक करूंगा, ताकि आपकी जो है ना वो थोड़ी सी असेसमेंट हो जाए कि आप लोग कहाँ पे। फिर उसके बाद जब हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक ग्रैंड मॉक, मेरा अप्लाइड मैथ का सेशन पूरा होने वाला है, मेरा संडे को उसका भी ग्रैंड मॉक है एक। ठीक है, मैं अपने जो बच्चों, ये जो मेरे हैं स्टूडेंट्स हैं जो भी, ठीक है, ठीक है, उनकी जो है ना वो एक, सर ये कितने महीने में खत्म होगा, 2 महीने लगेंगे? यार ये मैक्स जो है ना वो जून के मिड तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसमें मतलब इतने कोई, 1.5 महीना। हाँ 1.5 महीना चलेगा हमारा, इतना कोई खास नहीं है। हमारी जो है ना वो क्लासेस होगी मंडे से थर्सडे,
8 बजे हमारा जो टाइम है, लेकिन टाइम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जो ना वो एक्सेसिबिलिटी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं शाम के टाइम पे तो ऑलमोस्ट फ्री होता हूँ। अभी मेरा टाइम दिया हुआ, मैंने पीएससीज भी दिया हुआ है, अभी मैं फिलहाल किसी चीज़ की तैयारी नहीं कर रहा। तो मैं आपके साथ ही प्रैक्टिस करूंगा इंशाल्लाह ताला स्टेट्स की, ठीक है। उसके अलावा हमारे 5 मई से, मतलब मंडे वाले दिन से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। एक ग्रैंड जी मॉक हम जी। लोग लास्ट में रखेंगे, अप्लाइड बैच का मेरा ग्रैंड मॉक अभी संडे वाला दिन है, जो पिछली मेरी बैच है उनके बच्चों के, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये है कि शायद 7,000 फीस है, काइंडली कंसेशन का नहीं पूछेगा, क्योंकि अभी मैं इसकी टेस्ट वगैरह भी लूंगा, वो पेपर बना बनाना मुश्किल होता है बहुत, मैथ पढ़ाना, ठीक है। इसके अलावा अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर पूछें मुझसे। सर एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछो पूछो। सर ये जो इसका चैप्टर 1 to 4 है ना, हाँ। स्टेट्स का, जी जी। इसको मैंने थोड़ा सा गो थ्रू किए। जी जी। इसमें एक टॉपिक था मोमेंट्स वाला। जी जी। उसके सर बहुत मतलब मुश्किल फार्मूलाज हैं, एम नहीं है, वन नहीं है, डैश एम टू नहीं डैश नहीं 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 नहीं, वो टेंशन नहीं। टॉपिक करेंगे हम या छोड़ करेंगे देंगे? करेंगे करेंगे, मूवमेंट वाला तो सब आता ही, 12 मार्क्स का मूवमेंट वाला है। अच्छा। हाँ हाँ। वो जिसमें समीशन एफ ऑफ यू दिया हुआ जी है जी, बिल्कुल स्क्वायर, बिल्कुल एक बिल्कुल। आपने पेपर दिखाया मूवमेंट था अराउंड इसमें। द मूवमेंट अराउंड द मीन है, मूवमेंट अराउंड द जो है ना वो आर्टिफिशियल वो है, ऑर्बिट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करेंगे, लेकिन आपने डेरिवेशन, आपने देखा होगा डेरिवेशन देख के आप घबरा गए होगे कि यार ये इतना मुश्किल है, कुछ भी नहीं है मुश्किल, ठीक है। बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, M1 डैश इज इक्वल टू 0 होता है हमारे पास, M2 डैश इज इक्वल टू M1 डैश और माइनस M1 डैश जी, स्क्वायर एक होता है। फार्मूले हैं कुछ। ये सारे फार्मूले हम्म। आपको ड्राइव नहीं करने हैं, आपने सिर्फ फार्मूले बस, ये मैं कह रहा हूँ, तभी चैप्टर, ये जो बुक 1 है ना, इसमें चार सिर्फ फार्मूले फार्मूले थे। हैं। इसमें सिर्फ फार्मूले, बुक 1 में दो तीन जो है ना वो चैप्टर 1 से 4 तक के उसमें फार्मूले हैं, बाकी चैप्टर नंबर 10 11 वाले फार्मूले हैं। इसके अलावा चैप्टर 1 बुक 2 का जो है ना उसमें फार्मूले नहीं है, उसमें जो है ना उससे एक ही फार्मूला है, वो सारी हर किसी में वही यूज हो रहा है बस, ठीक है। आपको अच्छा घबराने की ठीक है। जरूरत वही नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग करेंगे ना, आप कहेंगे यार ये तो कुछ नहीं था, सिंपल सी चीज है। वही मैंने पास्ट पेपर में देखा था, अभी आपने भी एक पास्ट पेपर दिखाया था शायद हाँ, मूवमेंट 2018 का 2023 था। वाले में आया हुआ है मूवमेंट वाला, ये देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, 2023 वाले में आया हुआ होगा मूवमेंट वाला, ये देखें, ये पड़ा हुआ है। कह रहा है कि मुझे मीन भी ये मीडियन है, ये मीन है, मोड है, नहीं कह रहा ये है वाला नहीं, ये फर्स्ट। वाला नहीं, 2018 का खोले सर एक दफा। 2023 वाला एक ये हमारे पास, द फर्स्ट 3 मूवमेंट अराउंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यू टू। कौन सा? आल्सो द फर्स्ट थ्री मोमेंट्स। नहीं वो वाला जो नहीं था, समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू 125 है। ये वाला। समीशन ऑफ एफ हाँ, ऑफ ये यू वाला। इज इक्वल टू, ये वाला जी जी। सी पार्ट जो है इसका। जी जी, बिल्कुल, ये वाला। ये वाला मैं थोड़ा देख रहा था, हाँ। बड़ा नहीं लगा नहीं, था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लगा टेंशन लग नहीं रहा नहीं था। नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, टेंशन की बात ही नहीं है। आपने अप्लाइड मैथ पढ़ी हुई ना मुझसे यार, वो सारी चीजें जिस हम्म। तरीके से पढ़ते हैं हम लोग ना, वैसे ही मैं आपको करवा दूंगा, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। सही, मतलब ये टॉपिक भी करेंगे ना, हम करेंगे छोड़ना करेंगे, नहीं है किसी नहीं नहीं को। नहीं, छोड़ना नहीं है, जो मैं आपको चैप्टर्स करवाऊंगा ना उसमें से छोड़ेंगे कुछ भी नहीं हम लोग, ठीक है। जो अच्छा। सिलेबस में गिवन है वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा, जिस तरीके से मैंने अप्लाइड में के एक्स्ट्रा आपको करवाए थे 30 40 मार्क्स के, मैं यहाँ पे भी 30 40 मार्क्स आपको ऐसे करवाऊंगा, ताकि आप लोग मसले मसले में फंसे ना बस किसी में भी, ठीक है सर, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर ये बुक की तस्वीरें भेज देना ताकि फौरन बंदा मैं वो खरीद बुक ले। अभी आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, ये दोनों दोनों जो है ना वो आपने हार्ड फॉर्म में ले लेनी है, क्योंकि ये आपके बहुत काम की है, आपने वहां पे लाइनें लगानी है, आपने समझना वहीं पे ही है सारा कुछ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? और प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल छोड़ दें? छोड़ दें यार, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये जो हमने बुक पढ़ी है ना, अगर मैं आपको बुक दिखा दूं, अगर मैं आपको बुक दिखा दूं, कहाँ गई, ये रही बुक। अच्छा, मजे की बात, ये देखें, अगर आप बुक पढ़ें, ये हमारा चैप्टर 1 है। अच्छा, ये देखें, हर चैप्टर के लास्ट में क्या हो रहा है, हर चैप्टर के लास्ट में देखें, ये सब्जेक्टिव्स भी गिवन है। अब मैं आपको अगर 2025 का, अगर आप किसी के पास पेपर पड़ा, मेरे पास यहाँ पे नहीं अवेलेबल, आप 2025 का देखें ना, उसने ये क्वेश्चन उठा के, एज इट इज क्वेश्चन उठा के ये दिया हुआ है उसने, तो सारे डिफाइन सर सारे एज इट इज है, मैंने देखे हैं। एज इट इज, हाँ बिल्कुल, उठा के उसने सिर्फ ये दिए हुए हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि ये क्या चीज है, ठीक है। एमसीक्यूज भी बड़ी वैल्यूज भी बात ये चेंज है। नहीं कर रहा। हाँ, एमसीक्यूज भी वो उठा के इसी बुक से जो ना, वो एमसीक्यूज होते हैं हर चैप्टर के लास्ट में, अगर मैं आपको यहाँ पे है इसमें चैप्टर 1 में एक्सरसाइज सब्जेक्टिव,
2 में होगा मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव्स। चैप्टर 4 से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए थे वो प्रॉब्लम जो हर होता है वो पेपर। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से देता है। बाकी जो एमसीक्यूज होता है, थ्योरी होता है, वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से देता है। ठीक है, वो एमसीक्यूज भी यहाँ पे हर चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज है ना, वो आपने सिर्फ करके जाने। वो वहीं से उठा के आपको एमसीक्यूज देता है, मतलब 20-30 हर चैप्टर में से होंगे। आपने वो उठा के करके जाने, उसके बाद आपको बस और कुछ भी नहीं करना। 20 मार्क्स के आपके ये एमसीक्यूज भी हो जाएंगे सेट। आप देखें एमसीक्यू की तैयारी करते हैं तो आप हर जगह से पढ़ते हैं यार, ये यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ, यहाँ से भी पढ़ लूँ। आपको ये उसने डिफाइन किया हुआ है कि भाई यहाँ बस यहाँ से पढ़ लो बस, और कुछ भी नहीं करना। हम्म। अच्छा सर, एक और सवाल, जो सीएसएस के पेपर होते हैं हम्म। उनके एमसीक्यूज हमें मिल सकते हैं कहीं से? हाँ हाँ, एक ऑनलाइन वो तो नहीं मिलते? उसमें नहीं, उसमें गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पे लिखें CSS। मेरे पास एक मिनट पड़ा हुआ, मैं एक मिनट मोबाइल दे दूँ, मेरे पास एप्लीकेशन पड़ी है, मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ। वो वहां से उठा लें, वहां से आपको वो CSS के सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। हर सब्जेक्ट के? हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अच्छा, 2022 2023 के बाद तो उसने 2023 के बाद ना, जब से पेपर महंगा हुआ ना, तो वो एमसीक्यू तो आपको दे देता है। ठीक है, 2023 के बाद जो है ना, वो सारे एमसीक्यू आपको मतलब मिलते हैं हार्ड फॉर्म में, ये हमें वापस करते हैं एमसीक्यू, पहले नहीं करते थे। ठीक है, अच्छा। हाँ, वो आपको दे देता है कि भाई घर लेके जाओ। क्योंकि एक पेज पे एमसीक्यू होता है, अगले पेज पे क्वेश्चन होता है, आप पेज बचाने की करते हैं ना एफपीएससी वाले, तो वो इस तरीके से करते हैं, उसी एक के पेज बैक पे साइड पे देते हैं? बैक साइड पे वो पेपर देते हैं, तो आप घर लेके जाओ। 2023 से पहले वाले जो भी होंगे मैं आपको वो भेज देता हूँ एप्लीकेशन, आप वहां से तैयारी करते हैं। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, एमसीक्यूज मैटर नहीं करते यार। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए शायद बुरा हो, लेकिन एमसीक्यूज मैटर नहीं करते एट ऑल। आप अगर देखें, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। 2022 में ना पाकिस्तान अफेयर हिट हुआ था, इतना हिट हुआ था कि जो थर्ड पोजीशन होल्डर थी उसके 6 नंबर थे। मुझे बताएं, 20 20 मार्क्स का एमसीक्यूज होता है, उसने 10 भी सही नहीं किए होंगे। चले उसने 5 भी सही नहीं किए होंगे, उसने 5 सही किए एमसीक्यूज, 1 मार्क्स उसको मिले 80 में से। मतलब हम्म। क्या लॉजिक है, आप खुद देखें। ठीक है, सोशोलॉजी के समझ अगर नहीं आया ना? सोशोलॉजी के अगर देखें आप, सोशोलॉजी के 16 मार्क्स, 20 मार्क्स ये नंबर होते हैं। मुझे बताएं, 10 मार्क्स तो एमसीक्यूज ऐसे ही हो जाते हैं यार, 20 मार्क्स में से तुक्के लग जाते हैं। सिर्फ सब्जेक्टिव में से 6 मार्क्स और 10 मार्क्स, 80 मार्क्स में से। आई बात समझ? जब तो आपको सर ये हम्म। जानबूझ के काटते हैं? यार, जब मैं बता रहा हूँ ना, जब एग्जामिनर कहता है कि मुझे ये सब्जेक्ट हिट करना है ना, वो सबसे पहले एमसीक्यू निकाल के बाहर फेंक देता है। ये बात आई समझ? जुल्म है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एमसीक्यू होता है ना, वो एक OMR शीट होती है। सबसे पहले वो आपको फिल करनी होती है, वो आपको रिटर्न करनी होती है OMR शीट। तो जब एग्जामिनर के पास OMR शीट और आंसर शीट जाती है, तो वो OMR शीट को उठा के फेंक देता है, कहता है कि अब मैं देखता हूँ तुम कैसे पास होते हो। ठीक है, तभी तभी जो है ना, ऑप्शनल्स ऐसे चूज करने चाहिए जो हिट होने के चांसेस बिल्कुल कम हो। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस आप देख रहे हैं 2-3 सालों से कितना हिट हो रहा है। ठीक है, ये 2025 में भी हिट होगा। ठीक है, दो इस्लामियात इस साल 2024 में हिट हुआ है। 20-20 नंबर आ रहे हैं, 30-30 नंबर आ रहे हैं लोगों के। ठीक है, तभी अपनी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनाए कि एटलीस्ट थ्रेशोल्ड आप पास कर लें, 33 नंबर आप ले लें। कोटेशंस याद करें, अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे फिलोसफर्स की कोटेशन याद करें पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, ये 2025 में जो मैं अटेम्प्ट दे के आया हूँ ना, उसमें मैं जब लाहौर में था तो मैंने बहुत सारे फिलोसफर्स की मैंने कोटेशन याद की हुई थी। प्लेटो पे तो मैंने भर भर के कोटेशन याद की हुई थी। ठीक है, जब प्लेटो का क्वेश्चन आया तो अब मैं कह रहा था कि मैं घर जाके नफराने के शुक्र के जो है ना वो करूंगा जाके, और नमाज पढ़ूंगा कि प्लेटो आ गया, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी कोटेशन याद की थी। मुझे पता था कि ये हिट होना है, ये सब्जेक्ट हिट के बगैर रह ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह हम लोगों की ये जो क्लास होगी वो मंडे से हम लोग क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ लें। ठीक है सर, इंशाल्लाह। चलें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं। बाकी मैं रिकॉर्डिंग है ये इसकी अपनी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, ताकि जो ना आ सका हो तो वो देख ले। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।